नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सभी के लिए एक सीरीज लेकर आए हैं जिसमें करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन हम डेली करवा रहे हैं और विश्लेषण के साथ, जिसका आज तीसरा दिन है। आज तारीख है 21 अक्टूबर 2022। तो 20 और 21 तारीख के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको लेकर हम आए हैं। देखिए, उसी सीरीज में पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं। बता दें कि ये यूपी पुलिस, यूपी पेट अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। देखिए, उसमें पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है मिशन लाइफ। तो मिशन लाइफ शुरू किया गया है, कहाँ शुरू किया गया और किस लिए शुरू किया गया है, सब बताते हैं। देखिए, मिशन लाइफ तो इसकी शुरुआत गुजरात में की गई। कहाँ की गई? गुजरात में। गुजरात में कहाँ पर? केवड़िया। कहाँ पर? केवड़िया। केवड़िया गुजरात में। केवड़िया गुजरात। केवड़िया गुजरात में इसकी शुरुआत की गई। अब देखिए, इसका उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनके साथ थे एंटोनियो गुटारेस। शायद आपको जानकारी होगी एंटोनियो गुटारेस कौन है। देखिए, एंटोनियो गुटारेस यूएनओ के महासचिव। कौन है? यूएनओ के महासचिव। यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटारेस यूएनओ के महासचिव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिशन लाइफ की शुरुआत की। और मिशन लाइफ देखिए, लाइफ का क्या तात्पर्य है? LIFE इसका फुल फॉर्म लिखा है। फुल फॉर्म इसको समझिए, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट का मतलब क्या हो गया कि पर्यावरण। तो मिशन लाइफ जो है पर्यावरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? पर्यावरण से। मिशन लाइफ का संबंध किससे है? पर्यावरण से। शुरुआत कहाँ हुई? केवड़िया। और इसका फुल फॉर्म क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। शुरुआत किसने की? नरेंद्र मोदी, एंटोनियो गुटेरेस। और एंटोनियो गुटेरेस के बारे में जानकारी चाहिए तो यूएनओ के ये महासचिव हैं। इसके बाद देखिएगा, अब शुरुआत कब हुई? 20 अक्टूबर 2022। 20 अक्टूबर 2022। केवड़िया के बारे में आपको जानकारी होगी। केवड़िया गुजरात में है। यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। देखिए, इसमें एंटोनियो गुटारेस ने एक भाषण दिया जिसमें कहा कम इस्तेमाल दोबारा इस्तेमाल। कम इस्तेमाल और दोबारा इस्तेमाल, क्योंकि इन्वायरमेंट के लिए दिया, पर्यावरण के लिए दिया। जैसे पन्नी है, पॉलीथीन है, इसका कम उपयोग करिए, बहुत ही कम उपयोग, जहाँ तक हो सके इसका ना उपयोग करें और बहुत ही कम उपयोग करें। और जो ले आएँ उसको बार बार उपयोग करें, जिससे कि पर्यावरण पर ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। तो ये पहला प्रश्न था। देखिए, अगला प्रश्न दूसरा प्रश्न है लिज ट्रस का इस्तीफा। दो तीन दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है ये प्रश्न। लिज ट्रस इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा क्यों दे दिया है? प्रधानमंत्री पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब देखिए, ये कहाँ की प्रधानमंत्री थी और इस्तीफा क्यों दिया? तो बता दें, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री। कहाँ की? ब्रिटेन की पीएम थी ये। ब्रिटेन की पीएम थी। इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्यों इस्तीफा दे दिया है? तो अभी इन्होंने
अभी इन्हें 44 दिन हुए, कितने 44 या 45, टोटल 45 दिन हो गए हैं। 45 दिन बाद 45 दिन बाद इस्तीफा दे दिया। 45 दिन, कितने दिन रही पीएम? ब्रिटेन की पीएम लिज ट्रस, जिनने 45 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया। अब देखिए ब्रिटेन की पीएम थी, 45 दिन बाद इस्तीफा दे दिया। और किस पार्टी से संबंध है इसका? इनका किस पार्टी से संबंध है? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव किस पार्टी से? कंजर्वेटिव। अब देखिए कंजर्वेटिव पार्टी से हैं, और इनसे पहले कौन था बताइए? इनसे पहले कौन था और इनके बाद अब कौन बनने वाला है? इनके बाद अब कौन बनने वाला है? तो कंजर्वेटिव पार्टी जीती थी। वहां पर दो पार्टी हैं, एक कंजर्वेटिव और दूसरी लेबर पार्टी। कौन सी? लेबर पार्टी। अब देखिए कंजर्वेटिव पार्टी से लिज ट्रस बनी थी, और इनसे पहले बोरिस जॉनसन। कौन थे? बोरिस जॉनसन। इनसे पहले थे बोरिस जॉनसन। देखिए बोरिस जॉनसन, जिनके बाद लिज ट्रस बनी, उन्होंने 44 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया, या 45 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया। और कंजर्वेटिव पार्टी, अब देखिए इन्होंने लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी अब इस्तीफा दे दिया है, तो विपक्ष की पार्टी मतलब लेबर पार्टी जो है वहां पर चुनाव की मांग कर रही है। क्या कर रही है? चुनाव की मांग। अब लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद भारतीय मूल के ऋषि सुनक इसी पार्टी से संबंध जो कि रखते हैं। ऋषि सुनक एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, ऋषि सुनक। इनका नाम चल रहा है पीएम पद के लिए, इनका नाम पीएम पद के लिए चल रहा है, जो कि भारतीय मूल के हैं। कहाँ के हैं ये? भारतीय मूल के हैं। इनका नाम चल रहा है। देखिए ये भारतीय मूल के हैं, तो ब्रिटेन के लोग इनको बनाना पसंद नहीं करेंगे ज़्यादा दिन के लिए। हो सकता है अगर बन भी गए तो ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। और ये ब्रिटेन की जो लिज ट्रस हैं, कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद अभी इनके पास है। और किस पार्टी से? कंजर्वेटिव पार्टी से। और इसके विपक्ष में कौन सी पार्टी है? लेबर पार्टी। और बोरिस जॉनसन के बाद ये बनी थी। देखिए और इन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया है? वहां पर टैक्स कटौती से संबंधित इनका विरोध हुआ था। टैक्स कटौती से संबंधित ये नियम लाई थी उनका, इसीलिए उनका विरोध हुआ। विरोध के चलते इन्होंने इस्तीफा दे दिया। किसने? लिज ट्रस, ब्रिटेन की पीएम। इसके बाद ऋषि सुनक का नाम चल रहा है, जो कि हो सकता है पीएम बन जाएं। देखिए अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए तीसरा। इसमें क्या है? 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की घोषणा हो चुकी है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में पता होना चाहिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कहाँ से हुई? पहले कहाँ हुए थे? पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ था? नई दिल्ली। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली। पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स नई दिल्ली। और इसके बाद 5वां है, तो इससे पहले का भी पता होना चाहिए। तो इससे पहले मतलब चौथा, तो चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका आयोजन कहाँ हुआ था बताइए? पंचकुला। कहाँ हुआ था? पंचकुला हरियाणा। कहाँ हुआ? पंचकुला हरियाणा। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स पंचकुला हरियाणा। पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स नई दिल्ली। और देखिए पंचकुला हरियाणा जो खेल हुए, इसमें पहले स्थान पर कौन रहा? पहले मतलब प्रथम स्थान पर कौन रहा? पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो ये स्वयं हरियाणा। देखिए जहां पर हुए पंचकुला हरियाणा, तो मतलब जिस राज्य में हुए उस राज्य का जोर रहा वहां पर, तो वही राज्य जीत गया। तो हरियाणा में हुए, हरियाणा प्रथम स्थान पर रहा।
ये याद कराने के लिए बता दिया कि जहाँ हुए वही जीत गया। तो हरियाणा, पंचकुला हरियाणा में हुए और पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? हरियाणा। पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स नई दिल्ली। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, देखिए 2022 है, नाम है इसका 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, लेकिन होंगे कब जाकर? 23 में, 2023 में होंगे। कहाँ पर? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कहाँ पर होंगे? मध्य प्रदेश। तो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में जनवरी फरवरी में होते हैं, इसलिए ये 2023 में होंगे। तो 2022। अब ये कब हुए थे? चौथे वाले थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, और ये हुए कब थे? 2022 में। कब हुए थे? 2022 में। और ये 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये कब होंगे? 2023 में। कब होंगे? 2023 में। इसका शुभंकर देखिए, इसका शुभंकर कौन था? शुभंकर बताइए। शुभंकर था इसका धाकड़। शुभंकर था धाकड़। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर कौन था? धाकड़। देखिए चौथा प्रश्न, चौथा क्या है? काशी तमिल संगम। काशी तमिल संगम, तो ये इससे क्या संबंध है? देखिए काशी तमिल संगम, यहाँ पर बनारस और तमिलनाडु, कहाँ के? बनारस और तमिलनाडु के लिंक का पता लगाने के लिए वाराणसी और तमिलनाडु, वाराणसी और तमिलनाडु, वाराणसी और तमिलनाडु लिंक का पता लगाने के लिए इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? देखिए इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? वाराणसी में। कहाँ पर आयोजन? वाराणसी, मतलब काशी तमिल संगम है तो कहाँ पर आयोजन हो रहा है इसका? वाराणसी में। वाराणसी और तमिलनाडु लिंक का पता लगाने के लिए विद्वान लोग आएंगे। तो विद्वान लोग कहाँ आएंगे? जब आयोजन वाराणसी में हो रहा तो कहाँ आएंगे? यहीं पर विद्वान लोग आएंगे। विद्वान आएंगे कहाँ पर आएंगे? वाराणसी में। तो काशी तमिल संगम याद कर लीजिए, काशी तमिल संगम इसकी कहाँ पर हो रहा है? वाराणसी में। यहीं पर विद्वान आएंगे। तो वाराणसी और तमिलनाडु लिंक का पता लगाने के लिए इसका आयोजन कौन कर रहा है? किस मंत्रालय, मतलब किस मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन हो रहा है? तो मंत्रालय कौन सा है? बताइए किस मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन हो रहा है? बताइए किस मंत्रालय द्वारा काशी तमिल संगम का आयोजन हो रहा है? बताइए। देखो विद्वान आएंगे तो विद्वान किससे संबंधित होते हैं? शिक्षा से। विद्वान किससे संबंधित होते हैं? शिक्षा से। तो शिक्षा मंत्रालय कौन आयोजन कर रहा है इसका? शिक्षा मंत्रालय। कौन कर रहा है? शिक्षा मंत्रालय। अब शिक्षा मंत्रालय, तो शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा मंत्री करेंगे। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ये देखिए मंत्रालय जरूर याद रखिएगा, किस मंत्रालय का कौन मंत्री है। तो जब हम क्वेश्चन लेकर आते हैं तो उस मंत्रालय का मंत्री भी बताते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान। और यहाँ पर विद्वान आएंगे। और देखिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा और किसके किसके द्वारा मेजबानी की जा रही है? मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है? तो एक अपने यहाँ का है, मतलब बनारस। तो बनारस मतलब BHU, कौन कर रहा है इसका? BHU। और बनारस और तमिलनाडु, तमिलनाडु का भी एक होगा। BHU हो गया कहाँ का? बनारस का। और तमिलनाडु का भी होगा, तो कौन? IIT मद्रास। IIT मद्रास। तो BHU प्लस IIT मद्रास इसकी मेजबानी कर रहे हैं, इसकी मेजबानी कर रहे हैं। आयोजन किस मंत्रालय द्वारा हो रहा? शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान। इसमें विद्वान लोग आएंगे। वाराणसी में हो रहा काशी तमिल संगम, वाराणसी और तमिलनाडु की लिंक का पता लगाने के लिए। देखिए पांचवा,
तो 5वां प्रश्न क्या है, जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम। एक जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम चालू किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है, नई दिल्ली में। युवा आदान प्रदान, जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम, तो इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, दिल्ली में, नई दिल्ली। कहाँ किया जा रहा है, नई दिल्ली में। अब देखिए किस कारण, किस मतलब क्यों किया जा रहा है, किस लिए, तो जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम नई दिल्ली में किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, तो युवाओं में संस्कृति, युवाओं में जो युवा लोग हैं उनमें संस्कृति की पहचान बनी रखने के लिए, मतलब हम अपनी संस्कृति को बचाए रखें। किस तरीके से बचाए रखें, क्योंकि लोग भूल चुके हैं संस्कृति के बारे में, अपनी संस्कृतियां भूल कर लोग डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। तो अपनी संस्कृति को भी थोड़ा बहुत ध्यान रखते हुए, उसको भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े, उसको भी ध्यान में रखते हुए अपना विकास करें। तो युवाओं में संस्कृति को बनाए रखने के लिए एक कार्यक्रम चालू किया गया है, जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम। जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम, इसका आयोजन नई दिल्ली में हो रहा। कहाँ पर हो रहा, नई दिल्ली में। युवाओं में संस्कृति को बचाए रखने के लिए, जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई, जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम। अब देखिए मिशन कुशलकर्मी, मिशन कुशलकर्मी की शुरुआत कहाँ हुई, आंसर दीजिएगा, मिशन कुशलकर्मी। और बताइएगा दिल्ली में वर्तमान उपराज्यपाल कौन है, दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल। ये देखिए दिल्ली के बारे में वर्तमान उपराज्यपाल, दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल। दिल्ली में मंत्री कितने % बनाए जाते हैं, दिल्ली में मंत्री कितने % बनाए जाते हैं, देखिए दिल्ली में मंत्री कितने % बनाए जाते हैं, वर्तमान में उपराज्यपाल। और मिशन कुशलकर्मी की शुरुआत कहाँ पर हुई, बताइएगा। मिशन कुशलकर्मी की शुरुआत तो हम जब दिल्ली की बात कर रहे हैं तो दिल्ली में ही होगी। तो ये मिशन कुशलकर्मी, इसकी शुरुआत कहाँ हुई, दिल्ली में। इसकी शुरुआत कहाँ हुई, दिल्ली में। और वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, विनय कुमार सक्सेना। कौन है, विनय कुमार सक्सेना। और सीएम तो सभी को पता होगा, सीएम, दिल्ली के सीएम सभी को पता होगा, अरविंद केजरीवाल जी। कौन है, अरविंद केजरीवाल जी। और दिल्ली में मंत्री कितने % बनाए जाते हैं, दिल्ली में मंत्री कितने % बनाए जाते हैं, तो ये 10% बनाए जाते हैं। कितने, 10%। और पूरे भारत में कितने % मंत्री बनाए जाते हैं, 15%। अन्य पूरे भारत में कितने % बनाए जाते हैं, 15%। अब बताइएगा, हम क्वेश्चन एक पढ़ा चुके हैं, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया और कब घोषणा हुई। 2 क्वेश्चन होते हैं, तो कब बनाया गया, एक हमने क्वेश्चन भी डाला था, तो कब बनाया गया। देखिए पहले तो इसकी घोषणा हुई थी, घोषणा कब हुई और स्थानांतरित कब की गई, स्थानांतरित की गई। तो स्थानांतरित कब की गई और घोषणा कब हुई, घोषणा हुई थी इसकी 1911 में, 1911 में घोषणा हुई और 1912 में स्थानांतरित, 1911 में घोषणा, 1912 में स्थानांतरित। और देखिए दिल्ली के बारे में, और घोषणा की किसने थी, घोषणा किसने की थी, महाराजा जॉर्ज पंचम। कौन थे, महाराजा जॉर्ज पंचम जब आए थे
उन्होंने घोषणा की थी। कहाँ घोषणा की थी? कलकत्ता में। तब राजधानी क्या थी? कलकत्ता। तब राजधानी क्या थी? कलकत्ता। और घोषणा की थी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए। तब दिल्ली को बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया था, बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया था। अब देखिए, दिल्ली को सजाने का कार्य किसने किया था? लुटियंस ने। किसने किया था? लुटियंस ने। इसको लिख लीजिएगा, याद रखिएगा। तो किसने किया था? लुटियंस ने। घोषणा कब हुई? 1911। स्थानांतरित कब की गई राजधानी? 1912 में। इसी के साथ 5 प्रश्न पूरे हुए। अगली सीरीज अब कल लेकर आएंगे, और बने रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और प्यार दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।